महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान थे और शांति का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उस ओर समुद्र के किनारे बसी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका अपने वैभव और समृद्धि के शिखर पर थी। यह नगरी सोने की बनी थी, जिसके महल आकाश को छूते थे और जिसकी गलियों में खुशहाली बसती थी। द्वारका केवल एक शहर नहीं था, यह श्री कृष्ण की माया और उनके योग बल का जीता जागता प्रमाण था। यहाँ के निवासी यादवगण स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मानते थे, क्योंकि उनके बीच साक्षात भगवान श्री कृष्ण रहते थे। वे सभी वीर, शक्तिशाली और धन धान्य से परिपूर्ण थे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, यही वैभव और शक्ति उनके पतन का कारण बनने लगी। यादवों में धीरे धीरे अहंकार घर करने लगा। वे भूल गए कि उनकी समृद्धि और सुरक्षा श्री कृष्ण की कृपा का फल है। वे स्वयं को अजेय और सर्वश्रेष्ठ समझने लगे। मदिरापान और विलासिता उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गए। वे आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने लगे और एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए। उनका आचरण धर्म और मर्यादा की सीमाओं को लांघने लगा। यह अहंकार उस दीमक की तरह था जो द्वारका की सुनहरी नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। वे जानते थे कि जब किसी कुल में अहंकार और अधर्म बढ़ जाता है तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। उन्होंने कई बार यादवों को समझाने का प्रयास किया, उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, लेकिन मद में चूर यादवों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे अपनी शक्ति और ऐश्वर्य के नशे में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें आने वाले संकट का कोई आभास ही नहीं हुआ। यह विडंबना ही थी कि जिस कुल की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने इतने कष्ट सहे, वही कुल अब अपने ही कर्मों से विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। द्वारका, जो कभी धर्म और न्याय का प्रतीक थी, अब अहंकार और विलासिता का केंद्र बन चुकी थी। यादवों का व्यवहार श्री कृष्ण के लिए गहरी चिंता का विषय था। वे जानते थे कि नियति अपना काम करेगी और इस कुल का अंत अब निकट है। उन्होंने मन ही मन यह स्वीकार कर लिया था कि उनके पृथ्वी पर लीला करने का समय अब पूरा होने वाला है। यादवों का बढ़ता हुआ अहंकार उस तूफान की पहली आहट थी जो जल्द ही द्वारका की हर एक सुनहरी दीवार को हिलाकर रख देने वाला था। उनका पतन अब केवल समय की बात थी, जिसकी पटकथा वे स्वयं ही लिख रहे थे। एक दिन यादवों के कुछ उद्दंड राजकुमारों को एक शरारत सूझी। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक स्त्री का वेश पहनाया, उसके पेट पर कपड़े बांधकर उसे गर्भवती जैसा रूप दिया और उसे लेकर कुछ महान ऋषियों के पास पहुंचे। उस समय विश्वामित्र, कण्व और नारद जैसे तेजस्वी आर्षि द्वारका के पास ही तपस्या कर रहे थे। उन राजकुमारों ने आर्षियों का उपहास उड़ाते हुए पूछा, हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इस स्त्री के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? उनकी इस धृष्टता और धोखेबाजी को देखकर आर्षिगण तुरंत क्रोधित हो गए। अर्षियों ने अपने तपोबल से तुरंत सच्चाई जान ली। उनका अपमान हुआ था और धर्म की मर्यादा टूटी थी। क्रोध में भरकर उन्होंने श्राप दिया, मूर्खों, तुमने हमारा अपमान किया है। यह स्त्री न तो पुत्र को जन्म देगी और न ही पुत्री को। इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे समस्त यदुवंश का नाश कर देगा। यह श्राप सुनकर सभी यादव राजकुमार भय से कांप उठे। वे तुरंत भागे भागे राजा उग्रसेन के पास गए और उन्हें सारी घटना बताई। श्राप की बात सुनकर पूरी द्वारका में हाहाकार मच गया। सब समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। अगले ही दिन आर्षियों के श्राप के अनुसार सांब ने एक विशाल लोहे के मूसल को जन्म दिया। इस भयानक घटना को देखकर राजा उग्रसेन ने तुरंत आज्ञा दी कि इस मूसल को पीसकर इसका चूर्ण बना दिया जाए और उसे समुद्र में फेंक दिया जाए, ताकि इस श्राप से बचा जा सके। यादवों ने वैसा ही किया। उन्होंने मूसल को रगड़कर उसका बारीक चूर्ण बनाया और उसे प्रभास क्षेत्र के समुद्र तट पर फेंक दिया। लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा बचा रह गया, जिसे पीसना संभव नहीं था। उस टुकड़े को भी उन्होंने समुद्र में ही फेंक दिया, यह सोचकर कि अब संकट टल गया है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि नियति को कोई नहीं टाल सकता।
समुद्र में फेंका गया वह लोहे का चूर्ण लहरों के साथ बहकर वापस किनारे पर आ गया और वहां एक विशेष प्रकार की घास के रूप में उग गया। यह कोई साधारण घास नहीं थी, बल्कि यह एरका नामक घास थी, जो छूने पर किसी धारदार हथियार की तरह लगती थी। वहीं लोहे का जो छोटा टुकड़ा समुद्र में फेंका गया था, उसे एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को एक शिकारी ने पकड़ा, जिसका नाम जरा था। उस शिकारी ने मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े से अपने बाण के लिए एक नुकीला सिरा बना लिया। इस प्रकार विनाश का बीज बोया जा चुका था और अब बस उसके फलने फूलने की प्रतीक्षा थी। द्वारका में अपशकुन बढ़ने लगे। दिन में तारे दिखने लगे। चूहों ने यादवों के बाल और नाखून कुतरना शुरू कर दिया और चारों ओर एक अजीब सा भय और अशांति का वातावरण छा गया। यह देखकर श्री कृष्ण ने सभी यादवों को प्रभास क्षेत्र में जाकर तीर्थ यात्रा करने और पुण्य कर्म करने की सलाह दी, ताकि उनके पापों का प्रायश्चित हो सके। उनकी आज्ञा मानकर सभी यादव, स्त्रियां और बच्चे पूरे गाजे बाजे के साथ प्रभास क्षेत्र की ओर चल पड़े। यह वही स्थान था जहां श्रापित मूसल का चूर्ण घास के रूप में उग आया था। प्रभास क्षेत्र पहुंचकर यादवों ने पूजा पाठ तो किया, लेकिन जल्द ही वे अपने पुराने स्वभाव पर लौट आए। उन्होंने बड़ी मात्रा में मदिरा का सेवन किया और नशे में चूर होकर एक दूसरे को ताने मारने लगे। महाभारत युद्ध की पुरानी बातें उखाड़ी जाने लगी। सात्यकी और कृतवर्मा, जो युद्ध में विरोधी पक्षों से लड़े थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि सात्यकी ने क्रोध में आकर अपनी तलवार से कृतवर्मा का सिर काट दिया। यह देखकर कृतवर्मा के साथियों ने सात्यकी पर हमला कर दिया और उसे भी मार डाला। बस फिर क्या था, पूरे यादव कुल में गृह युद्ध छिड़ गया। जो कल तक भाई भाई थे, वे आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। नशे और क्रोध में अंधे होकर वे एक दूसरे पर टूट पड़े। जब उनके हथियार खत्म हो गए तो उनकी नजर समुद्र तट पर उगी उस तीखी एरका घास पर पड़ी। श्राप अपना असर दिखा रहा था। उन्होंने उस घास को उखाड़ा और उसी से एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। वह घास किसी लोहे के हथियार की तरह काम कर रही थी। पिता ने पुत्र को मारा, भाई ने भाई को काटा और देखते ही देखते पूरा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो गया। श्री कृष्ण और बलराम यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे। वे जानते थे कि यह सब नियति का विधान है और इसे रोका नहीं जा सकता। उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि अहंकार और अधर्म में डूबे इस कुल का अंत इसी प्रकार होना निश्चित था। जब लगभग सभी यादव मारे गए तो बलराम को अत्यधिक दुख हुआ। वे उस नरसंहार को और नहीं देख सके और योग बल से अपने शरीर का त्याग कर शेषनाग के रूप में समुद्र में विलीन हो गए। अब उस विशाल यदुवंश में केवल श्री कृष्ण अकेले बच गए थे, अपनी लीला के अंतिम अध्याय को पूरा करने के लिए। अपने पूरे कुल का अपनी ही आंखों के सामने विनाश देखकर भी श्री कृष्ण शांत और अविचलित बने रहे। उनके चेहरे पर न तो क्रोध था, न दुख और न ही कोई पछतावा। वे जानते थे कि यह सब उनकी ही इच्छा और नियति के विधान के अनुसार हो रहा है। उन्होंने ही इस कुल की स्थापना की थी और अब वे ही इसके विलय के साक्षी बन रहे थे। यह घटना हमें सिखाती है कि संसार में सब कुछ नश्वर है। जो बनता है वह एक दिन मिटता भी है। श्री कृष्ण इस परम सत्य को जानते थे, इसीलिए वे इस भयानक दृश्य से भी अप्रभावित रहे। बलराम के देह त्याग के बाद श्री कृष्ण उस रक्त रंजित प्रभास क्षेत्र से दूर एक शांत वन में चले गए। द्वारका, जो अब शासक विहीन और असुरक्षित हो चुकी थी, उसे समुद्र ने अपनी लहरों में डुबोना शुरू कर दिया था। श्री कृष्ण ने अपनी सभी भौतिक रचनाओं को अपनी आंखों के सामने विलीन होते देखा। उनका स्वर्ण महल, उनकी प्रिय द्वारका, उनका शक्तिशाली कुल, सब कुछ समाप्त हो रहा था। फिर भी वे एक साक्षी की भांति इसे देखते रहे। उनका यह शांत भाव हमें त्याग का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। किसी भी वस्तु या रिश्ते से इतना मोह न करो कि उसके जाने पर तुम टूट जाओ। वन में पहुंचकर वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वे सृष्टि के आरंभ, मध्य और अंत के बारे में विचार करने लगे। उन्होंने सोचा कि पृथ्वी पर उनका कार्य अब पूरा हो चुका है। उन्होंने धर्म की स्थापना की, अधर्मियों का नाश किया और मनुष्य को गीता का ज्ञान दिया।
अब उनके इस मानव रूप को त्याग कर अपने शाश्वत धाम लौटने का समय आ गया है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और योग निद्रा में लीन हो गए। उन्होंने अपना बायां पैर अपने दाहिने घुटने पर रखा हुआ था। उनके पैर का तलवा गुलाबी कमल की तरह चमक रहा था, जो दूर से किसी हिरण के मुख जैसा प्रतीत हो रहा था। यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। गांधारी ने महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह उन्होंने कुरुवंश का नाश होते हुए देखा है, उसी तरह वे अपने कुल का नाश भी देखेंगे और एक साधारण शिकारी के हाथों मारे जाएंगे। श्री कृष्ण ने उस श्राप को सहर्ष स्वीकार किया था, क्योंकि वे जानते थे कि यह भी उनकी लीला का ही एक अंग है। वे चाहते तो श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नियति और एक मां के दुहक का सम्मान किया। उनकी यह स्वीकृति हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है, उसे संभव से स्वीकार करना चाहिए। जिस समय श्री कृष्ण योग निद्रा में लीन थे, उसी वन में जरा नाम का एक बहेलिया शिकार की खोज में घूम रहा था। उसने दूर से श्री कृष्ण के चमकते हुए पैर के तलवे को देखा और उसे हिरण का मुख समझ लिया। उसने बिना सोचे समझे अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना साध दिया। यह वही बाण था जिसके सिरे पर श्रापित मूसल का बचा हुआ लोहे का टुकड़ा लगा हुआ था। बाण सीधा जाकर श्री कृष्ण के पैर के तलवे में जा लगा। जब शिकारी अपने शिकार के पास पहुंचा तो यह देखकर उसके होश उड़ गए कि उसने किसी हिरण को नहीं, बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण को बाण मार दिया है। जरा भय और अपराध बोध से कांपने लगा। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर रोने लगा और क्षमा की भीख मांगने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझसे अनजाने में यह घोर पाप हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, हे जरा, तुम डरो मत और दुखी भी मत हो। तुमने वही किया है जो नियति ने पहले से ही तय कर रखा था। यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उन्होंने शिकारी को बताया कि पिछले जन्म में वह त्रेता युग का राजा बाली था, जिसे श्री राम ने छिपकर बाण मारा था। आज उसी आरण को चुकाने के लिए उन्होंने जरा को माध्यम बनाया। यह कहकर श्री कृष्ण ने शिकारी को क्षमा कर दिया और उसे स्वर्ग जाने का वरदान दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और अपनी दिव्य ज्योति के साथ अपने परम धाम गोलोक को लौट गए। यह उनकी मृत्यु नहीं थी, यह उनकी मानव लीला का समापन था। श्री कृष्ण शरीर नहीं है, वे तो एक चेतना है जो हर कण में व्याप्त है। उनका देह त्याग केवल एक पर्दा गिरने जैसा था। नाटक समाप्त हो गया था, लेकिन नायक तो अमर है। उन्होंने इस अंतिम लीला से भी दुनिया को सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अहंकार ही विनाश का मूल कारण है, जैसा कि यादवों के साथ हुआ, और त्याग ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण ने अपना सब कुछ, अपना राज्य, अपना कुल और अंत में अपना शरीर भी बिना किसी मोह के त्याग दिया। उनका जाना एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत था। वे आज भी अपने ज्ञान, अपनी भक्ति और अपनी चेतना के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। श्री कृष्ण कभी मरते नहीं, वे बस अपनी लीला पूरी करके अदृश्य हो जाते हैं, ताकि भक्त उन्हें अपने हृदय में खोज सके।